मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। क्या वो घर पे हैं? अरे काम तो बताओ। देखो मुझे उन्हीं से काम है, मुझे उनसे ही बात करनी है। क्या बोला कि हम दोनों से बात नहीं करनी? अरे तो हम कौन सा तुमसे बात करना चाहते हैं? अरे पापा से मिलना है ना, बुलाते हैं। पापा, पापा। क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? सूरज जी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? देखिए सूरज जी, आपके ये बेटे हर रोज मेरी बेटी को छेड़ते हैं। अरे हालत ये हो गई कि उसका घर से निकलना दुश्वार हो गया। एक बाप हूं मैं और अपनी बेटी की ऐसी बेइज्जती होते हुए मैं नहीं देख सकता। बस यही कहने आए थे? हाँ सूरज जी, कृपया आप ही अपने बेटों को समझा दीजिए, वरना मजबूरन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बोला? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आके मुझे ही धमकी दे रहा है? तू अभी तक सही सलामत है तो इसलिए क्योंकि मेरा बड़ा बेटा तेरी बेटी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। सूरज जी, आपके बेटों के संस्कारों के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। अरे कौन करेगा इन लफंगों से शादी? बेहतर यही होगा कि ये मेरी बेटी का पीछा छोड़ दें। देखो, इस घर में तेज आवाज में बात करने का अंजाम शायद पता नहीं है तुमको। ये देखिए, एक और संस्कारों का उदाहरण। एक बुजुर्ग आदमी से कैसे बात कर रही है। अब चुप! बहुत बकवास सुनका तेरी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जान प्यारी है तो दोबारा इस चौखट पर शिकायत लेके मत आना। और रही बात तेरी बेटी की बेटो, मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं, जो जी में आए करो, और ज्यादा चू चपड़ करे तो हाथ पैर तोड़ देना इसके। चल निकल, चल निकल, चलो 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 अंदर चल। मैं तो कह रही हूँ जी, ऐसे हालात में चारू को घर पे अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम्हारे गए बिना बैंक से रुपया निकलेगा कैसे? और अगर मैं रुकता हूं तो तुम अकेले जा नहीं पाओगी। चारू बेटे, ऐसा करो, तुम घर में रुको, दरवाजा ठीक से अंदर से बंद कर लेना और दरवाजा खोलने के पहले जरूर आवाज लगा देना। समझे बेटा? ठीक है पापा, समझ गए। चलो अब जल्दी, वरना बैंक में भीड़ लग जाएगी। चलो। अच्छा बेटा, खाना खा लेना और हाँ, घर पे ही रहना। जब तक हम लोग वापस ना आ जाएं, दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ। चलो जल्दी लौट जी, के चलिए। कौन? हम हैं। हम कौन? अरे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार। तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मचाना छोड़, यही तो मैं चाहता हूँ। लोग यहाँ इकट्ठा हों, अपनी आंखों से हमारा गंधर्व विवाह देखें और हमें आशीर्वाद दें। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। कोई है? अरे चुप! भैया! किसको आवाज लगा रही है? ये बड़े भैया हैं हमारे, प्रेम करते हैं तुमसे, शादी कर लो, ऐश करोगी। निकलते हो कि नहीं? ये तो क्या करी? हाँ? और तूने मेरा प्यार देखा और गुस्सा देख। भैया, दरवाजा बहुत मजबूत है, तू बाहर निकलेगी ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कब तक बंद रहेगी साली? देखता हूँ। चलिए भैया। ये दुनिया, ये पृथ्वी अद्भुत है। बड़ा प्राणी, छोटा प्राणी, कमजोर व्यक्ति, शक्तिवान व्यक्ति, संतुलन जीवन का इसी तरह चलता रहता है। यही सृष्टि का नियम है। किसी को कमजोर आप न समझें। प्रणाम, मैं रवि किशन आज की पुलिस फाइल के इस अध्याय में जांबाज सुमित्रा की कहानी लेकर आपके सामने आया। इटावा की रहने वाली सुमित्रा की बेटी चारू को कुछ दबंग के लड़के बड़ा परेशान कर रहे थे, इतना ज्यादा कि उसकी पढ़ाई लिखाई भी छुड़वानी पड़ी। पिता मोतीलाल ने लड़कों को समझाया, लेकिन वो मानने को कहां तैयार। चारू बेटा! चारू बेटे, चारू, चारू बेटा! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? 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 क्या
जाएंगे। माँ मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। हम इस तरह से डर डर के नहीं दे सकते। हाँ, तुमको सबक सिखाना ही होगा। हमारे घर में घुसकर ये बदतमीजी। अब अभी पुलिस थाने जाइए और सबके खिलाफ रिपोर्ट करवाइए। मैं अभी थाने जाता हूँ, रिपोर्ट लिखवाता हूँ। हाँ ठीक है। तुम इसको संभालो। उन्होंने मेरे घर में घुसकर मेरी गैरहाजिरी में मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। कुछ तो करिए इंस्पेक्टर साहब, उन्हें गिरफ्तार कीजिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाइए। आप जाकर उन्हें समझाइए कि वो आइंदा ऐसा ना करें। अगर मेरे समझाने से वो समझ जाते तो बात ही क्या थी। गुंडे टाइप के लोग मालूम होते हैं। बिल्कुल गुंडे, छटे हुए गुंडे हैं सर। चलिए नाम बताइए उनके। साहब सूरज सिंह और उनके 3 बेटे, सोहन, विवेक और शशि। क्या कहा? सूरज सिंह? जी हाँ, सूरज सिंह और उनके बेटे। पागल हो गए हैं आप। एक शरीफ और इज्जतदार आदमी के ऊपर ऐसा ओछा इल्जाम लगा रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो शरीफ आदमी नहीं है, वो एक छटा हुआ बदमाश है। और उसके वो 3 बेटे, वो तो उससे भी 4 हाथ आगे हैं साहब। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? कैसे यकीन करूं आपका? क्यों यकीन करूं? सूरज सिंह को कौन नहीं जानता? आप जाइए और हाँ, आइंदा किसी इज्जतदार और शरीफ आदमी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की सोचना भी मत। मगर इंस्पेक्टर साहब। अगर मगर कुछ नहीं, चलो जाओ यहां से, नहीं तो बंद कर दूंगा अंदर। चलो जाओ। उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं क्या करता? चला आया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है इंस्पेक्टर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या उपाय ढूंढे? सारा थाना उसके इशारों पे नाचता है। सुनो, एक बात मानो, चारू को उसके मामा के यहाँ छोड़ आते हैं। वो चली जाएगी तो यहाँ की ये मुसीबत तो खत्म हो जाएगी। हम इस वजह से अपनी चारू को दूर नहीं कर सकते। चारू यहीं पर रहेगी। हम मुसीबत से डरने के बजाय मुसीबत का मुकाबला करेंगे। मुझे तो इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। मुझे तो सब समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है। क्या? वो मीरा काकी है ना, उन्होंने बताया नए एसडीएम साहब बड़े नेक दिल हैं, अपने पास आए हुए फरियादियों की मदद करते हैं। एक बार उनके पास जाने में क्या हर्ज है? क्या वो हमारी मदद करेंगे? एक बार कोशिश तो करके देख लूं। मैं कल ही सुबह उनसे मिलने जाऊंगी। चलो ये भी आजमा के देख लो। साहिब, उन्होंने हमारे घर में घुसकर मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे पति थाना भी गए, मगर रिपोर्ट लिखने से इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया। अभी आपका ही सहारा है, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। देखिए, घबराइए मत, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। क्या नाम बताया था आपने उसका? जी, सूरज सिंह, हमारे गांव का है, सुजानपुर का। अर्दली को अंदर भेजो। जी साहब। एक काम करो, सूरज सिंह को जितनी जल्दी होकर बुलाओ, समझे? ओके साहब। एक काम कीजिए, आप तब तक बाहर बैठिए और जब सूरज सिंह आ जाते हैं तो उनके साथ अंदर आ जाइएगा। जी, मैं ही सूरज सिंह हूं। आपने मुझे बुलाया था। आप इनकी बेटी के साथ जो कर रहे हैं, कानून में उसके खिलाफ बहुत सख्त सजा है। मैं चाहूं तो अभी आपके खिलाफ केस दर्ज कर आपके साथ आपके बच्चों को भी अंदर करवा सकता हूं।
सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। आइंदा आप इनकी बेटी के आसपास भी फटके तो मैं कोई मर्सी नहीं करूंगा। जाइए यहां से। जी समझ गया। अब मुझे लग रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो थाने जाइएगा और वहां से मुझे फोन कीजिएगा। जी ठीक है, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। धन्यवाद। एसडीएम साहब से जाकर सुमित्रा मिली। सुमित्रा के मिलने के बाद एसडीएम साहब ने सूरज सिंह को बुलाया और चेतावनी दी कि अपने बच्चों को समझाए। सुमित्रा को बड़ी खुशी हुई कि शायद अब मेरी बेटी चारू स्कूल जा सकती है, अब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो सकती है, अब सारी चिंताओं के समय खत्म हो गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सूरज सिंह उस अपमान में कितना झल्लाया हुआ था। जहां पे स्थिति सुधरने की बात थी, वहां स्थिति अब बिगड़ने लगी। रुक रुक इधर, बहुत जोर लगा रही है। हाँ, थाने, एसडीएम और भी कहीं जाना है? एक बात सुन ले, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। पापा ये ऐसे नहीं समझेगी। अगर इसे समझना होता ना तो अभी तक समझ गई होती। मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं एसडीएम साहब के पास जाके फिर से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। तू ठीक कहता है बेटे, ये ऐसे नहीं समझेगी। क्या कहा तूने? हाँ? फिर से शिकायत करेगी? ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। औरत पर हाथ उठाने का अंजाम बहुत बुरा होता है। तुम देखना, अगर मैंने तुम बाप बेटों को जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम सुमित्रा नहीं। बंद कर अपना भाषण। जो मैं कहता हूँ उसे सुन और कर। कल तक अपनी बेटी को मेरे सोन से शादी करने के लिए राजी कर, वरना आज तक तुझे और तेरे पति को बस पीटा है। कल शमशान पहुंचाऊंगा। चल बेटा। समझ लेना। चारू, हे भगवान, आपको क्या हो गया? सब कैसे हुआ? चारू, तुम ठीक तो हो? माँ, वो लोग फिर आए थे, उन्होंने पापा के साथ। अरे मेरी छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वहाँ क्या हुआ? एसडीएम साहब ने उसे बुलाकर चेतावनी दी। वहां पर तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर रास्ते में मुझे धमकाया और उसने कहा चारू की शादी अगर उसके बड़े बेटे के साथ करने का फैसला नहीं किया तो वो हम सबको मार डालेगा। यार मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि चारू को यहाँ से भेज दो, पर तुम नहीं मानी। अब भुगतो। मैं नहीं भुगतूंगी, भुगतेंगे वो लोग। अब या तो वो जेल जाएंगे या हम गांव छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? ऐसे। पापा! खड़ा हो इधर। क्या बात है? क्या बात है इंस्पेक्टर? आपने इसको क्यों पकड़ा है? कानून तोड़ने के जुर्म में, और इसे ही नहीं तुम सबको भी अपने साथ ले जाने आए हैं। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर? तुम होश में तो हो? भैया डीएम साहब से मिलना है, बड़ी मुसीबत में है, बस 5 मिनट का काम है। साहब ने मना किया हुआ है, इस टाइम उनसे कोई नहीं मिल सकता। आपको मिलना है तो कल उनके ऑफिस में मिल लीजिए। बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते आए हैं, कल तक न जाने क्या हो जाए। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें एक बार साहिब से मिलने दो। साहब ने मना किया हुआ है, नहीं तो हम आपको क्यों रोकते? हम आपको जाने ना देते। एक बार पूछ कर तो देखिए। आप समझ ही नहीं रही हैं।
इस टाइम साहब से मिलने हम खुद भी नहीं जा सकते हैं। आप यहाँ से जाइए, अगर साहब ने देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी आपकी वजह से। एक बार कोशिश तो करके देखिए। बड़ी अजीब किस्म की जिद्दी औरत है आप। हम आपको कब से मना किए जा रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप अपनी रटे हुए हैं। आप मुझे मजबूर मत करिए कि मैं बदतमीजी करूं। और यहाँ खड़े मत रहिए, यहाँ चले जाइए आप। कहाँ से चले आते हैं यार दिमाग खराब करने के लिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, क्या बात है? मैं आपके आगे एक फरियाद लेकर आई हूँ। रात भर से यहाँ पड़ी हूँ। आप मेरा दुखड़ा सुन लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग नहीं सुधरे? आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? हेलो, सुमित्रा जी यहां आई हैं सूरज सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर। नहीं, किसी बच्ची के साथ ऐसा होना एक गंभीर मामला है। इंस्पेक्टर को कहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने को, और आप सारी कार्रवाई की रिपोर्ट मेरे पास कल तक पहुंचाइए। ओके? अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजिए, और हां, डरिए बिल्कुल नहीं, सरकार आपके साथ है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? ऐसे। पापा! खड़ा हो इधर। क्या बात है इंस्पेक्टर? आपने इसको क्यों पकड़ा है? कानून तोड़ने के जुर्म में, और इसे ही नहीं, तुम सबको भी अपने साथ ले जाने आए हैं। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर? तुम होश में तो हो? होश आया? ये एक और दूं? इंस्पेक्टर, तुम अभी मुझे जानते नहीं। तो आप जान लेते हैं। तुम सूरज सिंह हो। तुम्हारी 3 औलादें हैं और तीनों ही लफंगी हैं, और तुम सबने एक लड़की के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी तंग कर रखा है, और यह कानूनन जुर्म है। और शायद तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ अपने बारे में बताऊं क्या?